नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी लक्ष्मी। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा इस बार बेहद महत्वपूर्ण है। क्वाड समिट में शामिल हुए हैं वो। सबसे पहले उन्होंने बाइडेन से मुलाकात की, उनके आवास पर पहुंचकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। लेकिन इस बीच सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका ये दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट कल का है। कल का डेवलपमेंट ये क्योंकि क्वाड देशों के सभी राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। यूएनएससी में विस्तार को तैयार हुए क्वाड देश और इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का भी समर्थन करते हुए ये सभी नेता दिखाई दिए। अब देखिए, कल जो डेलावेयर में हुआ वो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट भारत के लिहाज से है। अब विल्मिंगटन डेलावेयर में आयोजित हुआ था क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने भाग लिया। ये छठा क्वाड सम्मेलन था और इस क्वाड सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भारत की स्थायी सदस्यता की हमेशा से बात की जाती रही है, लेकिन अब इन सभी देशों ने समर्थन दिया। अब ये कितना आगे बढ़ेगा, बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर सबसे पहले देखिए बाइडेन ने इसको लेकर जो है समर्थन वो दिया। समर्थन दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में बेहद महत्वपूर्ण अपना बयान दिया। इस बैठक में उन्होंने कहा कि ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया संघर्षों से घिरी है। ऐसे में क्वाड का साथ मिलकर चलना बेहद जरूरी हो जाता है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा, हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। बाइडेन की ओर से भी कहा गया है कि देखिए जो लोकतांत्रिक देश है वो जानते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है। गले लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और इस क्वाड समिट की मैं बात करूं तो देखिए हालांकि ये भारत में होना था इस बार, लेकिन चूंकि बाइडेन ने रिक्वेस्ट किया, उनकी ओर से इस तरीके का प्रस्ताव रखा गया कि वो चाहते थे कि इस बार ये अमेरिका में हो, तो इसलिए जो है वहां पर इसका इस बार आयोजन किया गया। और जो बाइडेन का देखिए ये क्वाड समिट आखिरी भी था, क्योंकि अब हाँ, उनको पद छोड़ने वाले हैं, पद उनकी छोड़ने एक किस्म वाले। से विदाई होने वाली है। हाँ, तो न सिर्फ जो बाइडेन बल्कि जो जापानीज प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, उनका भी पद छोड़ने से पहले ये आखिरी क्वाड समिट था। अब देखिए, क्वाड देशों की तरफ से एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया है और इस संयुक्त बयान में कहा गया है कि सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट निंदा करते हैं हम सभी, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। और इस जो जॉइंट स्टेटमेंट था, इसमें 26/11 मुंबई हमले का भी जिक्र हुआ और 2016 के पठानकोट आतंकवादी हमले का भी जिक्र हुआ और कहा कि इन हमलों सहित आतंकवादी जो तमाम हमले हुए हैं, हम उनकी निंदा करते हैं और इसके अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्धता इन देशों ने जाहिर की है। निश्चित तौर पर देखिए अब आपको कम शब्दों में ये भी समझ लेना चाहिए कि क्वाड क्या है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी समिट हुई है, जिसका आयोजन किया गया है। इसमें कितने देश हैं, इसका मकसद क्या है, उद्देश्य किस उद्देश्य के साथ इसका गठन हुआ। क्वाड 2007 में बनाया गया एक सुरक्षा सहयोग संगठन, जिसका मकसद है हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, चीन की जो विस्तारवादी नीतियां हैं उन पर काउंटर करना। इस संगठन में भारत शामिल है, जापान शामिल है, अमेरिका शामिल है और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ये 4 देश है। क्वाड समिट जो इस साल है, मैंने पहले भी कहा कि ये भारत में होनी थी, लेकिन चूंकि अमेरिका की ओर से इस तरीके का प्रस्ताव दिया गया, इसलिए ये वहां पर हुई है। और ऐसे में बाइडेन ने साफ तौर पर कहा है कि क्वाड मजबूत है और आगे भी क्वाड मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि इन 4 देशों की जो अपनी भूमिका है, जो अपनी इस पूरे उद्देश्य के साथ जिसका गठन हुआ है, वो उद्देश्य और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, ये बाइडेन की ओर से कहा गया। और देखिए, बाइडेन के साथ जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं, वन टू वन टॉक्स हुई हैं, उसमें बाइडेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब उनकी बातचीत हुई कि संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक संस्थानों में सुधार की पहलों का समर्थन करता है, ताकि भारत की जो महत्वपूर्ण आवाज है वो उसे सही मंच मिल पाए और वो सही मंच तक पहुंच भी पाए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता भी शामिल है। देखिए, स्थायी सदस्यता का जो मसला है भारत की, ये कई अरसे से उठता रहा है और इसी को लेकर लेकिन अभी तक देखिए भारत को स्थायी सदस्यता मिली नहीं है। हालांकि जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 5 ही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो दूसरे परमानेंट मेंबर्स नहीं है, लेकिन 2 अतिरिक्त देशों को जो शामिल किया जाता रहा है, उनको हमेशा बदला जाता है। वो बदला भारत को जाता है। जरूर वो ओहदा हासिल हुआ, लेकिन भारत भी चाहता है कि अब उसकी जो ये आवाज है, ये महत्वपूर्ण मंच तक पहुंचे और दुनिया तक पहुंचे, ताकि भारत की मजबूत आवाज जो है उसका साथ दुनिया को मिल पाए। निश्चित तौर पर देखिए भारत और अमेरिका के बीच 1 घंटे तक द्विपक्षीय बैठक चली।
बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, आप कह सकते हैं। और ये बैठक जो हुई वो बाइडेन के आवास पर हुई। दोनों देशों के नेताओं और प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बैठक चली। पीएम मोदी और राष्ट्रपति के बीच ये जो बैठक हुई, इसमें बाइडेन ने पीएम मोदी के यूक्रेन और पोलैंड दौरे की तारीफ भी की। इसके अलावा बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का भी सीधे तौर पर समर्थन किया। बाइडेन और मोदी के बीच ड्रोन डील पर भी बातचीत हुई है, जो जानकारी सूत्रों से आ रही है। बाइडेन ने भारत के साथ इस डील का स्वागत भी किया है। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है। ये ड्रोन की कीमत करीब करीब $3 बिलियन होगी। तो ये जो बैठक रही, ये जो बातचीत रही, ये कई मायनों में अहम रही। क्वाड के अलावा भी आप देखेंगे आने वाले भविष्य है, उसको बाइडेन ने भी कहा है कि जो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो निश्चित तौर पर इस बार सबसे मजबूती की स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब देखिए अगले साल जो है वो पीएम मोदी क्वाड समिट की मेजबानी करेंगे, जिसका जिक्र ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की तरफ से भी, एंथनी एल्बनीज की तरफ से भी किया गया। उन्होंने कहा कि मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं कि क्वाड का इतिहास बहुत लंबा है, जब भारत इस क्वाड समिट की मेजबानी करेगा। यानी कि वो परंपराओं से बंधा नहीं है। हम जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वो तेजी से बढ़ने वाला इलाका है। बाइडेन ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, फुमियो किशिदा ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ अपनी बातें रखी। और इन सभी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, बड़े देश हैं ये, चूंकि इन राष्ट्राध्यक्षों की बातों का और जो वहां पर दस्तखत हुए हैं, जो दस्तावेज वहां तैयार हुए हैं, उसका वैश्विक स्तर पर असर पड़ना तय है। निश्चित तौर पर देखिए, अब हम क्वाड की बात कर रहे हैं तो कि 2007 में इसका गठन हुआ, लेकिन इसकी नींव कैसे पड़ी? 2004 से ही आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी संभावनाएं शुरू हो गई। 2007 में बना, लेकिन इसके बनने की कहानी 2004 से शुरू होती है। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, जिसके चलते जापान, इंडोनेशिया और भारत समेत कुल 14 ऐसे देश थे जिनमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। क्रिसमस की अगली सुबह जो तबाही मची थी वो लोगों के लिए निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा भयावह थी। इंडो पैसिफिक में 57 फीट ऊंची समुद्री लहरें उठी थी। इसका देखिए कैसे कनेक्शन है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये माना जाता है कि सुनामी से प्रभावित जो देश थे उनकी मदद के लिए, यानी जिन जिन देशों का नुकसान हुआ था उनकी मदद के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान ने कोर ग्रुप बनाया। और इस ग्रुप ने 2005 तक साथ मिलकर काम किया और ये सहयोग कामयाब रहा। फिर 15 दिसंबर 2006 को जापान दौरे पर गए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दोनों देशों के साझा बयान में ये कहा कि हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समान विचार वाले जो हमारे देश हैं, जो समान विचारधारा रखते हैं, उनके साथ हम काम करने की इच्छा रखते हैं। इस बयान के बाद क्वाड के गठन की अटकलें शुरू हो गई थी कि यहाँ से चारों देश मिलकर आगे जो है वो काम करेंगे। अगस्त 2007 में जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए। उन्होंने भारतीय संसद को जब संबोधित किया तो 2 महासागरों के संगम यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की बात कही, और इस भाषण ने क्वाड की नींव को और मजबूत कर दिया था और 2007 में फिर इसका गठन हुआ था। और देखिए ये तो गठन की आपने पूरी कहानी जान ली, और उसके बाद से ही लगातार इन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो मिलते रहे हैं। और क्वाड का मतलब, और जब भी क्वाड की मीटिंग होती है लक्ष्मी, तो चीन हमेशा बौखला जाता है, क्योंकि जो एक चीन की चालबाजी को परखने के लिए, उसकी विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए और उसको करारा जवाब देने के लिए क्वाड देश प्रतिबद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस मीटिंग पर शी जिनपिंग की नजर, पैनी नजर बनी हुई थी कि आखिर क्या बातें होंगी तो क्या अमल में लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो क्वाड मीटिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही, दुनिया के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बैठक रही। अब चूंकि अमेरिका में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, देखना होगा कि वहां पर क्या होता है, कौन सी पार्टी वहां पर आती है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है। चूंकि ट्रम्प भी अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं उधर से, अब चूंकि जो बाइडेन नहीं है, अब कमला हैरिस को का नाम आगे किया गया है, तो वहां पर भी एक स्थितियां बदलेंगी। जापान के फुमियो किशिदा का भी ये बताया जा रहा है कि वो भी रिटायर होने वाले हैं। फिलहाल के लिए वो अभी उनका ये जो टेन्योर है वो भी खत्म होने वाला है। वहां पर क्या होता है, तो अगली बार जब क्वाड मीटिंग होगी तो बदला होगा। और देखिए, चूंकि आपने अमेरिका के चुनाव का जिक्र किया, तो थोड़े दिन पहले ट्रंप का भी बयान आया था कि वो भी पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। तो वहां भी अगर मुलाकात होती है तो इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।